अब टफ हो या इजी हो, आपको वहां पे स्मार्टली प्ले करना है। हर तरह के पेपर के लिए आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली और कंसेप्चुअली तैयार रहना है। तो आपको मैं तैयार करा रहा हूं। अब वहां पे क्या होगा, पेपर बहुत इजी आया तो कर लेना, एकदम इजी तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं मैं। और पेपर अगर बहुत टफ आया तो भी तुम कर लोगे, उसमें से आसान आसान ढूंढ के। और बहुत ज्यादा टफ आ गया, मॉडरेट और टफ ही है पेपर, तो उसमें मॉडरेट ढूंढ ढूंढ के तुम कर लोगे, कट ऑफ फिर जाएगा 450। अगर नीट 2025 से भी टफ पेपर आ गया, देखो नीट 2025 में टफ पेपर था, लेकिन फिर भी बच्चे कहां सेलेक्ट हुए, यही यकीन और लक से पढ़ के सेलेक्ट हुए, कहीं भी और नहीं पढ़े हैं। जो पीडब्ल्यू के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो यकीन और लक से ही पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ यकीन बैच और लक्ष्य बैच से पढ़ के ही बच्चे 600 प्लस नंबर लाए हैं, कहीं और नहीं पढ़े हैं। तो जब वो बच्चे इतने बल्क में सिर्फ उसी कंटेंट से नीट 2025 के पेपर में ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? मतलब ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा और टफ हो जाएगा, तुम ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा कर लोगे, टफ हो कर जाओगे। और ये टफ कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक्सपोजर मिले, आप सोचना सीखे, आप समझना सीखे। एग्जाम में सिलेक्शन 2016-17 में जब पेपर आता था तो हमेशा मैं कहता था, एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होता, क्वेश्चन छोड़ने से होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम में सिलेक्शन, याद रखिएगा, एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होता। जैसे अब मैं 2023 में नहीं बोलता था ये बात, 22 में नहीं बोलता था, 2024 में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि यार 700 नंबर पे तो 2500 रैंक है। अब मैं बोलूं कि क्वेश्चन छोड़ देना, कैसे छुड़वा दूंगा यार, फिर तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा। कितना अजीब बात लगता अगर मैं लास्ट ईयर बोलता तो। अगर 2022 में, 2023 में, 2024 में मैं ये बोलता कि क्वेश्चन छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है, तो जूता मारते हैं, तो क्या मास्टर बकवास कर रहा है। एक क्वेश्चन एक दो छोड़ेंगे तो वैसे 2-3 क्वेश्चन छोड़ेंगे 700 से नीचे चले जाएंगे। अब 10 गलत हो गया, 5-7 अटेम्प्ट करेंगे, सिली मिस्टेक हो गया तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो बहुत बहुत इजी पेपर में क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, लेकिन जैसे ही बहुत टफ पेपर आए तो क्वेश्चन छोड़ना होता है। बहुत टफ पेपर आए क्वेश्चन छोड़ना होता है। अब क्वेश्चन छोड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये भी लिख लीजिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन छोड़ना है? जब आप अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जे एडवांस के क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? सोचो 5-7 मिनट लगता है, नीट में 5-7 मिनट नहीं लगेगा। आपको पता चलेगा कि एग्जाम में हुआ है तो छोड़ना है। समझ गए सभी बच्चे? कमेंट बॉक्स में दिल बना के बता दो कि ठीक है सर समझ गए।